Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हमारी अगली खबर भारत के उन 50 करोड़ लोगों के बारे में है जो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप जिस कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपनी जानबूझकर आपके मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को स्लो यानी धीमा कर रही हो, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो आप नया फोन क्यों खरीदेंगे। ऐसा ही आरोप दुनिया के एक मशहूर मोबाइल फोन ब्रांड आईफोन का निर्माण करने वाली कंपनी एप्पल पर लगा है। हालांकि इस बात का खुलासा वर्ष 2017 में ही हुआ था, जब मोबाइल फोन के प्रोसेसर की स्पीड मापने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने यह दावा किया था कि जैसे जैसे आईफोन की बैटरी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आईफोन स्लो होने लगते हैं और इसकी बैटरी बहुत जल्द डिस्चार्ज होने लगती है और कुछ आईफोन तो अचानक बंद भी हो जाते हैं। लेकिन अब अमेरिका के कई राज्यों ने इसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी मानते हुए आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस जांच का नेतृत्व अमेरिका का एरिजोना राज्य कर रहा है। कुछ राज्य इस मामले की जांच अक्टूबर 2018 से ही कर रहे हैं, लेकिन अब एप्पल के खिलाफ जांच करने वाले राज्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले हफ्ते ही जारी हुए एक दस्तावेज से यह पता चला कि इस जांच में अमेरिका का एक और राज्य टेक्सास भी अब शामिल हो गया है। हालांकि एप्पल पुरानी बैटरी वाले आईफोन्स के स्लो हो जाने की बात स्वीकार कर चुका है और यह कंपनी इस मामले में माफी मांगने के बाद इसके लिए 3,746 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देने के लिए तैयार है। यानी एप्पल ने इस गलती को मान लिया है और वो इसका मुआवजा देने को भी तैयार है। एप्पल ने यह वादा किया है कि जिन ग्राहकों के पास आईफोन 6 से लेकर आईफोन 7 प्लस सीरीज तक के मोबाइल फोन थे, आईफोन 6 और आईफोन 7 प्लस तक के जो मोबाइल थे वो, और जो 21 दिसंबर 2017 से पहले iOS 10.2 और iOS 11.2 पर चल रहे थे, उन ग्राहकों को यह कंपनी $25 यानी 1800 रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। इसके अलावा फ्रांस की सरकार भी इस मामले में एप्पल पर 157 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। तो यहां से एक तो सीखने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे ऐसे देश हैं वहां की सरकारें, अगर उनके ग्राहकों को ठगा जाता है कुछ कंपनियों द्वारा तो वहां की सरकारें तुरंत इसे रोकती हैं और वो इसे लेकर बहुत जागरूक हैं। वहां के जो कानून हैं वो बहुत सख्त हैं, जो कि हमारे देश में अभी नहीं होता। लेकिन ग्राहकों को धोखे में रखने के आरोप में एप्पल समेत अमेरिका की और भी कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां पहले से ही आलोचना का सामना कर रही हैं और हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में हुई एक सुनवाई के दौरान एप्पल, गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनियों पर कई गंभीर आरोप लगे और ज्यादातर मामलों में इन कंपनियों के सीईओज ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में अलग अलग राज्यों द्वारा एप्पल की इस धोखाधड़ी की जांच इस कंपनी की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। अमेरिका के सांसदों ने सुनवाई पूरी होने के बाद दुनिया की इन सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में जो कहा वो भी आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब ये आपके सामने आती हैं, जब आप इनके विज्ञापन देखते हैं तो ये सिर्फ विश्वास की बात करती हैं, ट्रस्ट की बात करती हैं। कहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। ये बताती हैं कि हमारे यहां जो प्रोसेसेस हैं वो इतने अच्छे हैं कि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो नहीं सकती। ये कहते हैं इनका डेटा लीक नहीं हो सकता। लेकिन जब सुनवाई हुई, इस सुनवाई के बाद जो आम राय बनी वो ये थी कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों की बाजार पर मोनोपोली है, यानी एकाधिकार है और ये एकाधिकार समाप्त होना ही चाहिए। फिर इसके लिए चाहे इन बड़ी कंपनियों को अलग छोटी छोटी कंपनियों में ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और यह भी सुझाव दिया गया कि इन कंपनियों के कामकाज पर नजर रखने के लिए नए नए नियम बनाए जाने चाहिए और इन कंपनियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यह भी हमारे देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि इन देशों की जो सरकारें हैं ये अपने लोगों के जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनको लेकर बहुत जागरूक हैं और तुरंत कार्रवाई करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो फेसबुक जैसी कंपनियां हैं, एप्पल, गूगल जैसी जो कंपनियां हैं, वो भारत जैसे देश में धड़ल्ले से व्यापार भी करती हैं और किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन उन देशों में जब आप जाएंगे तो वहां की सरकार इन्हें तुरंत पकड़ लेती है। इसके लिए सुनवाई कर रहे सांसदों ने 130 साल पुरानी एक घटना का उदाहरण दिया। जब यह सुनवाई चल रही थी वर्ष 1890 में अमेरिका में दो बड़े कारोबारी हुआ करते थे, दो बड़े बिजनेसमैन होते थे जिनके नाम थे एंड्रयू कार्नेजी
और जॉन डी रॉकफेलर। एंड्रयू कार्नेजी एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी थी और रॉकफेलर की एक बहुत बड़ी तेल कंपनी थी, और अमेरिका में स्टील और तेल के कारोबार पर इन्हीं दोनों कंपनियों का एकाधिकार था। इस एकाधिकार को यानी मोनोपोली को समाप्त करने के लिए 1890 में अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट एक्ट बनाया गया, जिसका मकसद इस मोनोपोली यानी एकाधिकार को समाप्त करना था। लेकिन आज 130 वर्षों के बाद भी कई बड़ी कंपनियों ने फिर से दुनिया भर के बाजारों पर एक छत्र राज स्थापित कर लिया है, और वो कंपनियां यही हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसी व्यवस्था को बदलने के लिए अमेरिका में आजकल 130 वर्ष पुराने इसी कानून की फिर से व्याख्या की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें और बदलाव किए जाने चाहिए ताकि इस तरह की कंपनियों को हम रोक सकें, क्योंकि ये कंपनियां अब बेकाबू हो रही हैं। पूरी दुनिया में करीब 100 करोड़ लोग एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। 100 करोड़। इसी तरह अमेजॉन के प्रोडक्ट्स और सेवाएं इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। गूगल के भी प्रोडक्ट्स और सेवाएं इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगभग 500 करोड़ है, और फेसबुक के यूजर्स की संख्या 260 करोड़ है। यानी अगर ये कंपनियां कोई धोखाधड़ी करती हैं तो उसका असर दुनिया की लगभग पूरी की पूरी आबादी पर पड़ता है। इन कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू इस समय $5 ट्रिलियन यानी 375 लाख करोड़ रुपए है। ये वो फिगर है जिसका सपना भारत देखता है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक जमाने में इतनी हो जाए। ये संख्या भारत की कुल अर्थव्यवस्था से भी दुगनी है, और अगर ये चारों कंपनियां मिलकर अपना एक देश बना लें तो अर्थव्यवस्था के मामले में ये देश अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर होगा पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के हिसाब से। इन कंपनियों पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं, और इनके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार आपके जीवन पर सीधा असर डालता है। इसलिए हम जल्द ही डीएनए में इन तमाम कंपनियों पर लगे आरोपों का एक और विश्लेषण करेंगे। इस पर हम एक सीरीज करेंगे, आपको जागरूक करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कंपनियां आपके साथ क्या क्या धोखाधड़ी या तो कर रही हैं या फिर ये धोखाधड़ी कर सकती हैं। इसलिए आप सबको ना सिर्फ जागरूक रहना है, आपको सावधान रहना है। और इस देश की सरकार से भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस देश की सरकार को ऐसी तमाम बड़ी कंपनियों पर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए। अपने देश में ऐसे कानून लाने चाहिए कि अगर ये कंपनियां हमारे देश के लोगों के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी करती हैं, हमारा डेटा चुराती हैं, हमें ऐसा सामान अगर देती हैं जो कि सही नहीं है, तो इन पर तुरंत हमारे देश में भी ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ही बड़े बड़े जुर्माने इन पर लगने चाहिए।